सिविक सेंटर स्थित एमसीडी मुख्यालय में आज नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने महापौर से कुछ सवालों के जवाब मांगे और कहा कि जब हमने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा निगम आयुक्त की वित्तीय शक्ति 5 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ किए जाने पर चर्चा की मांग की तो भाजपा के डिप्टी मेयर ने एजेंडा जल्दबाजी में पास कर सदन स्थगित कर दिया। जब भाजपा का ही महापौर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और सदन में बहुमत है तो आखिर इतनी क्या मजबूरी है कि चुनी हुई स्टैंडिंग कमेटी और हाउस को दरकिनार कर बाबुओं को 50 करोड़ की छूट दे दी जाए। भाजपा एमसीडी को डिफंक कर अफसरशाही के हवाले करना चाहती है। चुने हुए पार्षदों की शक्तियां खत्म कर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही रवैये के खिलाफ सड़क से सदन तक मजबूती से लड़ाई जारी रखेगी। और आपने कहा जिस तरह से अधिकार एमसीडी आयोग के बढ़ाए गए हैं वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। किस तरह से इस पूरे विषय को देखते हैं? देखिए, भाजपा की तरफ से एक काला फरमान आया जिसके अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई। फिर से आपने देखा कि पहले मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से आप लोगों को, पत्रकारों को एक न्यूज देकर न्यूज छपवाई कि वो 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए कमिश्नर की वित्तीय ताकत कर रही है, अधिकार बढ़ा रही है। फिर उसके बाद एलजी साहब का एक लेटर आ जाता है एमसीडी को, उसके अंदर वो साफ साफ बताते हैं कि 5 करोड़ से 50 करोड़ वित्तीय ताकत बढ़ गई। जबकि एमसीडी एक्ट 1957 के हिसाब से सेक्शन 202 सब सेक्शन सी के अंदर कमिश्नर की किसी भी प्रपोजल के लिए पार 5 करोड़ पे कर रखी है और 5 करोड़ से 50 करोड़ करने के लिए आपको एमसीडी एक्ट के अंदर संशोधन करना पड़ेगा। बिना संशोधन करे इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाल के 5 करोड़ से 50 करोड़ कर दी। अब भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, भाजपा का ही महापौर बैठा है, भाजपा के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बैठा है, भाजपा के ही पार्षदों का बहुमत है इस एमसीडी सदन के अंदर। फिर भी रेखा गुप्ता जी को, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनको 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए क्यों बढ़ानी पड़ी? मैं पहले दिन से आपको एक बात बताता हूं कि रेखा गुप्ता जी एमसीडी को डिफंक करना चाहती हैं। वो बाबुओं से, अफसरों से ये एमसीडी को चलाना चाहती हैं। तो क्या अब चुने हुए पार्षद सिर्फ एक शो पीस बन के रहेंगे? क्योंकि कोई भी प्रपोजल, आप इसकी निटिग्रिटीज देखिए, कोई भी प्रपोजल चाहे वो 150 करोड़ का हो, अगर कमिश्नर चाहे तो उसको 45 करोड़ रुपए की ब्रेकअप करके वो पेमेंट कर सकता है। और ना तो उनको स्टैंडिंग कमेटी के अंदर लाने की जरूरत है, ना हाउस के अंदर लाने की जरूरत है। यानी कि इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी की भी पावर खत्म कर दी, हाउस के अंदर भी पावर खत्म कर दी, सारे चुने हुए पार्षदों की भी पावर खत्म कर दी। और सिर्फ ये नहीं कि विपक्ष इस बात का आलोचना कर रहा है, बल्कि सत्ता पक्ष भी आप अपने दांत के नीचे इसी बात की आलोचना कर रहा है। बस ये है कि वो लोग, अपनी भाजपा वाले को ये है कि अपनी अगली बार की कुर्सी मिल जाए, इसलिए वो खुल के नहीं बोल सकते। लेकिन ये साफ साफ लोकतंत्र की हत्या है और रेखा गुप्ता ने जो ये एक्ट किया, मुझे लगता है ये एमसीडी को डिफंक करने का पूर्ण तरीके से प्रयास है। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकालकर, जिस तरह से आपने कहा है कि ये ऑर्डर जो है निकाला हुआ है, काफी दिन हो गए इस बात को, आपने प्रतिक्रिया जो है आपकी आ रही है मुखरता के साथ, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर ये नियम कानूनों को एमसीडी एक्ट देखिए 100% इसको देखो, हम तो सड़क से सदन तक इसके ऊपर चिल्ला ही रहे हैं कि ये गलत है, बाबुओं से चलवाना लोकतंत्र की हत्या है। फिर चुने हुए पार्षद क्या करेंगे? अगर सीधा ही बाबू अगर चला लेंगे तो फिर चुने हुए पार्षद क्या करेंगे? दूसरी बात यह है कि एमसीडी एक्ट में बिना संशोधन करे आप उनको सीधा 50 करोड़ की एडमिनिस्ट्रेटिव पास दे दो और एक काला फरमान निकाल दो। ये तो मुझे लगता है कि साफ साफ आप एक हिटलरशाही सरकार चला रहे हो और दिल्ली अब साफ साफ देख रही है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में कैसे एमसीडी को डिफंक किया जा रहा है और कैसे हिटलरशाही चलाई जा रही है। एक आखिरी सवाल ये और संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे सर। उनका तर्क ये है कि क्योंकि जो विकास कार्य हैं उसमें काफी देरी हो जाती है, मंजूरी लेने में बहुत समय लगता है और इस फैसले से ये जो विकास कार्य है उनमें तेजी आएगी। कैसे तेजी आ सकती है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रपोजल पहले भी L1 मंगवाते थे, L1 पहले आता था, फिर वो स्टैंडिंग कमेटी के सामने समक्ष रखा जाता था, वो एक बारी में पास हो जाता था, फिर वो हाउस के अंदर आता था, हाउस के अंदर पास हो जाता था। लेकिन अब L1 किसका आएगा? कौन उस L1 को डलवाएगा और कौन उसे पास करेगा? ये साफ साफ इसके अंदर भ्रष्टाचार की बू आती है कि कैसे